सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है वो अपना मन है। हम मन के गुलाम हैं, इसलिए इंद्रियों के गुलाम हो गए। एक वाक्य कोई बोल दे बस बुरा लग गया, फीलिंग शुरू हो गई। बेटे ने बाप को कहा बदतमीज, एक काका गाघा तो है बदतमीज, उसने मारा वारा नहीं, शब्द बोला। आप बाप चिंतन शुरू करता है, हमको बदतमीज कहा, चिंतन चिंतन चिंतन, नींद नहीं आ रही, चल रहा है। अब इस बच्चे का क्या अपकार करूं, इसको कैसे दुख दूं, ये प्लान शुरू कर रहा है। अच्छा खासा बैठा था, एक शब्द नहीं। इसका मतलब क्या? ये शरीर का अहंकार है कि हमारे शरीर को बदतमीज कह दिया, पहाड़ टूट पड़ा। जब हम छोटे से थे तो कोई हमको बदतमीज कहे, भगवान कहे, गधा कहे, हम मुस्कुराते रहते। उससे पूछो तुम गधे हो कि बेवकूफ हो, तो एक बोल देगा गधा हो। सबसे प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अर्जुन, कि मेरा अंतिम वचन है। अर्जुन संभल के बैठ गया, अंतिम है, इसका मतलब अब इसके आगे उपदेश नहीं देंगे। मेरा नंद नंदन, मैं भी तो तेरा नंद नंदन। इस संकीर्तन में बहुत बड़ा रहस्य है, जीव ब्रह्म की लड़ाई। हम लोग जीव है न, एक भगवान है, भगवान का कानून है, तमेव विदित्वा मृत्युमेत, वेद कहता है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। तमेव माने उस भगवान को ही एव शब्द होता है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है ही माने केवल, केवल माने एक, केवल मेरी शरण में आओ, केवल मुझसे प्यार करो। रसगं हेवायम लब्ध्वा, तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 7वां अनुवाक। एव यहां भी कहा गया, एव माने ही। मामेव ये प्रपद्यन्ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। केवल मेरी ही शरण में जो आएगा उसकी माया जाएगी। सारी गीता क्या है? अर्जुन कहता है, महाराज मैं, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा काका ताऊ मामा, इनका मर्डर करूंगा राज्य के लिए, ये पाप। इनकी स्त्रियां विधवा होंगी अगर मैं मार दूंगा इन सबको, ये सब पाप मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपकी शरण में हूं, शिष्यस्ते हम, आपका शिष्य हूं, यानी धर्म की शरण में भी है और भगवान की शरण में भी है। ये भी है भी। और भगवान कहते हैं एव ही लगाओ, भी नहीं। आप सब जितने यहां बैठे हैं सब भी लगाए हैं। जिस दिन ही लगा देंगे बस माया गई, भगवत प्राप्ति हुई। कहीं न कहीं आपका प्यार है, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, अपने शरीर से,
कहीं न कहीं गड़बड़ है, इसलिए ही नहीं लग रहा है। अपनी सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है वो अपना मन है। हम मन के गुलाम हैं, इसलिए इंद्रियों के गुलाम हो गए। एक वाक्य कोई बोल दे, बस बुरा लग गया, फीलिंग शुरू हो गई। बेटे ने बाप को कहा बदतमीज, एक काका गाघा तो है बदतमीज, उसने मारा वारा नहीं, शब्द बोला। अब बाप चिंतन शुरू करता है, हमको बदतमीज कहा है, हमको बदतमीज कहा। चिंतन चिंतन चिंतन, नींद नहीं आ रही, जल रहा है। अब इस बच्चे का क्या अपकार करूं, इसको कैसे दुख दूं, ये प्लान शुरू कर रहा है। अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, एक प्रकार की अपना नुकसान कर रहा है। अच्छा खासा बैठा था, एक शब्द ने, इसका मतलब क्या, अगर ये ही लगाए होता भगवान की शरणागति में तो कोई फीलिंग न होती। ये शरीर का अहंकार है कि हमारे शरीर को बदतमीज कह दिया, पहाड़ टूट पड़ा। जब हम छोटे से थे तो कोई हमको बदतमीज कहे, भगवान कहे, गधा कहे, हम मुस्कुराते रहते थे। हम जानते ही नहीं थे तो क्या है। उससे पूछो तुम गधे हो कि बेवकूफ हो, तो एक बोल देगा गधा हूं। और बड़ा हुआ और शब्द का अर्थ जानने लगा, और फिर अपना इस शरीर का अहंकार बढ़ाता गया। बड़े बड़े कांड, मर्डर कर डालता है आदमी एक सेंटेंस पर। अगर ही लगाए होता भगवान के साथ तो फिर शरीर को कोई कुछ भी कहा करे। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, तो उसने कहा महाराज अब मैं प्रचार करने जाऊं बौद्ध धर्म का। उनने कहा जाओ बेटा, लेकिन लोग तुम्हारी बुराई करेंगे तो, गाली देंगे, अपमान करेंगे, बड़ा उपदेशक आया है, हम बुरा नहीं मानेंगे। और अगर किसी ने मार दिया तो भी बुरा नहीं मानेंगे कि शरीर को तो मारा है, हमको थोड़े मारा, हम तो आत्मा है। अरे अगर मार डाला तो कहेंगे कि एक बार गुरु के लिए शरीर गया, ये तो जाना था ही। अरे ये न मारता तो भी तो मरते। क्या कोई ऐसा है जो मरा नहीं? जब बड़े बड़े महापुरुष चले गए संसार से मर करके, अब जाओ प्रचार करो। ये शरीर इतना गंदा, उसका इतना अहंकार, और फिर इंद्रियों के विषयों का तो गुलाम है ही है। तो अगर ही लगाए होता तो सब बीमारी खत्म। तो अर्जुन को समझाते 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 18 अध्याय हो गए, तो अर्जुन फिर भी नहीं समझा। तो भगवान ने परेशान होकर कहा सुन, अंतिम बात, अब मैं इसके आगे कोई उपदेश नहीं दूंगा, भाड़ में जाए। गुरुजी हार गए। तो भगवान ने कहा सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सबसे प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अर्जुन, ये मेरा अंतिम वचन है। अर्जुन संभल के बैठ गया, अंतिम है, इसका मतलब अब इसके आगे उपदेश नहीं देंगे तो मेरा ज्ञान तो बने ही रहेगा। कहा अच्छा महाराज क्या है? 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। केवल तू अपने मन को मुझ में ही लगा दे और कुछ मत सोच,
धर्म फर्म क्या होता है? अरे महाराज, बार बार आप यही कहते हैं, तो धर्म नहीं मानेंगे तो पाप होगा ना। आप ही तो वेद में कहते हैं। हाँ हाँ, मैंने वेदों में कहा है धर्म के परित्याग से पाप होता है, लेकिन कब? एक लेकिन लगा है। अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो केवल मेरी शरण में आएगा तो सब धर्म वर्म छूटेगा ही। अरे एक की शरण में जाएगा जब कोई, तो इसका मतलब बाकी से अलग हो गया हो। तुम केवल इसी कमरे में रहना, तो इसका मतलब ही है और कमरे में नहीं रहेगा। केवल मुझ में मन रहे तुम्हारा, तो फिर बात खत्म हो गई। माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई हो, देवी देवता, फिर कहीं नहीं जा सकता उसका मन। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे उसको, धर्मों वर्मों को। और देख, ये जो तेरे दिमाग में कीड़ा है कि पाप लगेगा, तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसको पाप नहीं लगता, उसके पाप को मैं माफ कर देता हूं। जो मेरी शरण में यानी ही नहीं लगाता और धर्म छोड़ता है उसको पाप लगता है। ये लॉ है। कानून के खिलाफ मैं नहीं कोई काम करता, न बोलता हूं। भगवान कोई नियम नहीं बदलते, जो कानून है उनका। अगर आप कहें देखो देखो अर्जुन ने इतने मर्डर किए, उसके लिए कानून बदल दिया, माफ कर दिया। अरे तो ये तो कानून है भगवान का कि जो मेरी शरण में आएगा उसको तो धर्म छोड़ने पड़ेगा सब, उसको तो हम माफ कर देते हैं। ये कानून के अंदर है, नियम के अंतर्गत है। नियम के खिलाफ भगवान करेंगे भला? अज्ञानी करता है नियम के खिलाफ काम, ज्ञानी भी नहीं करता। भगवान कैसे करेंगे? वो तो सर्वज्ञ है, उनका कानून है। धर्म का पालन नहीं करोगे नरक जाओगे। नंबर 2, अगर मेरी शरण में आ जाओ 10%, तो फिर और सब धर्मों के छोड़ने का तुमको दंड नहीं मिलेगा। तभी तो ही लगाने को कह रहा हूं। अब तुम कहो हम मम्मी से भी प्यार करेंगे और आपको भी मम्मी मानेंगे, ये तो भी हो गया। फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेते। जब त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुष त्वमेव सर्वम मम देव देव, केवल मुझे ही सब कुछ मानो। ही लगाओ, ही भी लगाते लगाते तो अनंत जन्म बीत गए। अब भी सब लगाते हैं, क्योंकि संसार में तो आनंद मिलता नहीं। मिलेगा मिलेगा, अरे नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा, अरे नहीं मिला। अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाए, अनंत बीबी पति बेटा बेटी अनंत जन्मों में बनाए, और सब में आनंद माना, लेकिन निराशा मिली। वो हमसे आनंद चाहता है, पिता माता बेटा बेटी, और हम उससे आनंद चाहते हैं। अब दोनों भिखारी है। अब भिखारी भिखारी पर कृपा भी करे तो कहेगा जो कुछ है ले ले। क्या है? कुछ नहीं है झोली में। अरे जा, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से आनंद चाहते हैं। अब जो टेम्परेरी आनंद मिलता है वो फिर खत्म हो जाता है। बेटा जा जा जा, चिपटा चिपटा, जा खेलो। क्यों चिपटाए रहो ना उसको? अरे नहीं हो गया, अब जाओ। कितनी बार चिपटाया बेटे को, बीबी को, माँ को, फिर वैराग्य भी हुआ। एक खाट पर माँ को चिपटाए बेटा लेटा है, नींद आ गई, भाड़ में जा माँ, सो गया। बीबी को चिपटाए लेटा है, नींद आ गई, भाड़ में जा,
मैं आनंद में सो रहा हूं। ये नींद इतनी बड़ी चीज है कि वो बेटा बाप माँ साहब की परवाह नहीं कर रहा है। मर गया बेटा, बीमार था, मर जा, हम तो नींद में सो रहे। तो ये धोखे वाला अनंत बार मिल चुका संसारी प्यार, संसारी सुख, लेकिन मेरो मन हरिजू हठ न तजय, फिर वहीं जा रहा है। हाँ, सुख है। इस आदमी ने धोखा दिया, ये आदमी धोखा नहीं देगा। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारा बेटा खराब है, औरों का अच्छा होगा। ऐसा बढ़िया धोखा है कि सब बड़े बड़े पड़े हैं इसी धोखे में। और सीधी सी बात है, जब आनंद है ही नहीं किसी के पास तो बेचारा क्या दे। झूठ बोल देता है, हम बेटा तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे कोई दूसरे के सुख की बात सोच नहीं सकता विश्व में, क्योंकि वो खुद आनंद नहीं पा सका। सब अपना आनंद चाहते हैं और अपने आनंद के लिए ही ये सारा संसार बटोर लिए। एक मम्मी हो, एक पापा भी हो, मरे न कभी, बहन भी हो, बेटी भी हो, बेटा भी हो, पैसा भी हो, मकान भी हो, सब है, हाँ है, पर आनंद नहीं मिला। तो बेटा ऐसा है, ऐसा बोलता है, बाप हमको डांटता रहता है, बीबी हमारी बात नहीं सुनती है, सब है, लेकिन बस टेंशन है इन लोगों से, यानी सुख नहीं है। तो भगवान कहते हैं ही लगाओ, ही लगाओ, बस मैं तुरंत तुम्हारी माया भगा दूं। माया गई कि सब दोष गए, उसके परिवार वाले सब चले जाएंगे बिना कहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह जितना भी उसका लश्कर है सब बिस्तर बांध के चले जाएंगे। और जब तक मेरी ही शरण में नहीं आओगे माया नहीं जाएगी। तुम नई सृष्टि कर दो सिद्धियों से। विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया, लेकिन वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर रात को उनकी कुटी के पीछे छुप के बैठ गया। इतनी दुश्मनी की भावना, इतनी बड़ी तपस्या के प्राप्त होने पर भी, क्योंकि माया नहीं गई, क्योंकि भगवान की ही शरण में नहीं गया। भगवान के भी शरण में था, लेकिन भी ही नहीं लगा। इसलिए ही लगाने के लिए इस पद में जोर दिया गया है, तू ही, तू ही, तू ही, 3 बार। थैंक यू। अलबेली सरकार की।